हेलो गाइस, मैं और दीपेश भाई इधर उधर में हमारे योगेश भाई भी हैं और हम यहाँ से निकले हैं जतीपुरा से। और जतीपुरा से निकले हम सीधा मथुरा बंगाली घाट पे हमने यहाँ से नीचे पार्किंग में गाड़ी लगाई है। और गाड़ी जहाँ नाव जाती हैं यहाँ से बंगाली घाट से विश्राम घाट के लिए, वहाँ कंस किले के लिए और विश्राम घाट के लिए, आरती स्थल के लिए, जहाँ इनका पहली बार संकल्प लिया जाएगा, जिससे हमारी यहाँ से यात्रा प्रारंभ चालू हो जाएगी। और सभी वैष्णवों के साथ में, हमारे साथ में वैष्णव हैं तकरीबन 90 लोग हैं और उनमें ड्राइवर भाई भी हैं, दीपेश भाई भी हैं, योगेश भाई भी हैं। ये हमारे योगेश भाई हैं, ये हाथ हिला रहे हैं, देखो भैया। और यहाँ से अब हम प्रस्थान करने वाले हैं विश्राम घाट के लिए। विश्राम घाट पे हमारी जहाँ आरती स्थल है और यहाँ से हम संकल्प लेंगे। जमुना मैया हमारी इतनी प्यारी है, यहाँ से इतना अलौकिक आनंद आ रहा है देखने में। दृश्य भी देखो, नावों का दृश्य देखो प्रभु। और यहाँ से हम ये पुल पार करके, ये रेलवे लाइन का पुल है, यहाँ से हमारी जमुना मैया बह रही हैं। और देखो हम नाव में बैठे हुए सभी लोग, हम नाव से जा रहे हैं और यहाँ आनंद देखो, भरपूर आनंद हो रहा है। देखो क्या लहरें हैं जमुना मैया की, उबाल भी ले रही हैं थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं। और जब हम यहाँ से पहुँचेंगे वहाँ हमारी जो ये सब व्यवस्था है, संकल्प लिया जाएगा, रक्षा सूत्र सबको बांधा जाएगा। अब यहाँ से हम विश्राम घाट पहुँचने वाले हैं, जहाँ आरती होती है, जहाँ आरती की जाती है। ये देखो सभी भैया को राधे राधे हो रही है, राधे राधे, जय जय श्री राधे। इतना अलौकिक आनंद आ रहा है कि भक्त लोग आप इसको वीडियो को बड़े प्रेम से और बड़े भाव से देखें कि हमारी जमुना मैया हमारी शिरोमणि है। जो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ ब्रज में आने से पहले सबसे पहले जमुना मैया का प्रागट्य करवाया है, और उसके बावजूद ये गिरिराज बाबा को भी यहाँ ब्रज में प्रागट्य करवाया है। जैसे हमारे गिरिराज बाबा का जो स्वरूप है, ऐसे ही हमारे ब्रज में जमुना मैया का स्वरूप है। और जैसे जमुना मैया का स्वरूप है, ऐसे ही हमारे ब्रज में हमारे गिरिराज जी का स्वरूप है। और ये देखो दीपेश भाई, ये देखो बिल्कुल जमुना जी में एकदम अपने हाथों से अपने जमुना जी को छू छू कर, और भगवान का ऐसा कीर्तन और संगत देखो, ऊपर देखो सभी वैष्णव कितने आनंद में हैं। ऐसा भजन कीर्तन द्वारा हमारी नाव, ऐसी नैया, ऐसी हमारी सबकी पार लगाए ठाकुर जी, सब हमारी जमुना मैया, हमारे गिरिराज बाबा। जो ब्रज की धरा है, ब्रज हमारा जो ऐसा नहीं है, ब्रज हमारा बहुत अलौकिक है, और ऐसा अलौकिक ब्रज है यहाँ। और देखो भाइयों, यहाँ देखो, यहाँ नावों का बहुत ढेर लगा हुआ है और हम यहाँ पर बस पहुँचने वाले हैं। ये देखो, ये पिंटू भाई शास्त्री जी, यहाँ हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं, बिल्कुल पहुँच। और देखो दीपेश भाई, देखो कुछ कह रहे हैं, देखो देखो ये देखो, वाह। इस दीपेश भाई पहली बार ब्रज में इतना आनंद लेते हुए और इतना सत्संग कराते हुए पिंटू भाई के साथ। और पिंटू भाई भी बहुत अच्छा सत्संग करा रहे हैं सभी लोगों को, सभी लोग बड़े आनंद में हैं। बस यहाँ से मथुरा का बहुत जमुना जी के तट पर जो किनारा है, यहाँ बंगाली घाट, विश्राम घाट बोला जाता है, कंस का किला बोला जाता है, यहाँ कंस का किला है। हाँ जी। और अभी बस जो पल पहुँचने में लग रहे हैं, बस 2 सेकंड 5 सेकंड में हम पहुँच जाएंगे। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ बिल्कुल यहाँ, और यहाँ देखो, यहाँ सब पहले से ही निर्धारित सभी लोग
कुछ लोग यहाँ हैं जिनको हमारा वो करना है। और देखो कितना भाव के साथ हमारी नावें हमको पार करा रही हैं। अब हम नीचे सभी वैष्णव नीचे उतर गए हैं और देखो ये राधे राधे कर रहे हैं दीपेश भाई। ये देखो सभी जितने भी वैष्णव लोग हैं जो वल्लभ कुल संप्रदाय से भी हैं, कुछ रामानुज भी हैं, इनमें कई तरह के जो जिनको मानते हैं, लेकिन ब्रज को सभी मानते हैं, जमुना मैया को सभी मानते हैं सभी। अब यहाँ से हम दूसरे स्थल पर जा रहे हैं। देखो जी, यहाँ महाप्रभु जी की बैठक, जहाँ ये झाड़ी जी और चरण स्पर्श करने के लिए यहाँ जा रहे हैं। जब बिल्कुल जहाँ ठाकुर जी का स्थल है, ये आरती स्थल है, जहाँ जमुना मैया का स्वयं प्रागट्य है। और जो यमराज है, यमराज यहाँ साल में एक बार स्नान होता है, साल में एक बरस में एक बार यहाँ स्नान होता है। और उस स्नान से ये यमराज का भी वो है। यहाँ हम यमराज आए थे तो जो बहन और भाई के साथ में यहाँ स्नान करती हैं, उनका नाग पास जो गर्दन में जो फंसाया जाता है, जो यमराज उसको लेके जाते हैं, वो नाग पास से लेकर कभी नहीं जाएंगे। अब हम वापस चलते हैं घाट की तरफ। और यहाँ देखो भैया, देखो कितना सुंदर अलौकिक नज़ारा है भैया, देखो ओ हो वाह। और हमने तो ब्रज की यात्रा करनी ही है और करेंगे। और सभी भाइयों और बहनों से मैं प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ कि सभी यहाँ जरूर आए, एक बार जरूर देखें यहाँ का बहुत सुंदर नज़ारा। और जहाँ जो मेन ठाकुर जी की स्थली हैं, जहाँ से ठाकुर जी बिल्कुल अपने और देखो ऐसा नहीं है यहाँ कोई वैष्णव ऐसा नहीं होगा कि जिसने ठाकुर जी को, जमुना मैया को स्वरूप का दर्शन नहीं किया हो। सब ने किया है, कहीं ना कहीं सबको मिली हैं जमुना मैया, सबको मिली हैं भैया, सबको। ऐसे ही सभी लोग यहाँ आएँ और जमुना मैया का दर्शन करें। और बोलो यमुना मैया की जय, बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, आज के आनंद की जय। यहाँ देखो सभी हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उधर सारी गाड़ियाँ हमारी एक स्थल पर जहाँ पार्किंग है नीचे या खड़ी हुई हैं। यहाँ से पहुँच जाते हैं हम, सीधे गए हैं, ये तुम्हारा पड़ता है मधुबन। अभी हम मधुबन में खड़े हैं। देखो भाई, भैया दीपेश भाई हमको गले लगा कर हमसे कह रहे हैं आप हमारे बड़े भाई हो। और हम कह रहे हैं आप क्या हमारे छोटे भाई नहीं हो, आप भी तो हमारे छोटे भाई हो। अब यहाँ से देखो ये हमारी गाड़ियाँ हैं, ये 4008 नंबर की जो ये गाड़ी है, ये भैया ये मैन पंडित जी की है। और उसके बाद में योगेश पंडित जी की है, उसके बाद में दीपेश पंडित जी की है, उसके बाद में नरोत्तम पंडित जी की है। बाकी की और जो गाड़ी हैं, ये अपना ये रास्ता है। देखो ये कृष्ण कुंड है, कृष्ण कुंड। यहाँ महाप्रभु जी की बैठक है और यहाँ रास किया था ठाकुर जी ने। ऐसी 33 जगह पर ठाकुर जी ने नृत्य रास किया है। 16,108 गोपियों के साथ में नृत्य रास किया है। हमारे ब्रज में ऐसे 12 वन हैं, ये भी एक मधुवन है, इसका नाम है मधुवन। और यहाँ सभी वैष्णव यहाँ आते हैं, यहाँ महाप्रभु जी की बैठक है। ये देखो ये मेन गेट है महाप्रभु जी का जो अंदर। और यहाँ सबको यहाँ प्रसाद लेना है, सब यहाँ प्रसाद लेने के लिए और दर्शन करने के लिए सभी है। और यहाँ से अब देखो ये कृष्ण कुंड, ये बहुत बताते हैं ठाकुर जी ने यहाँ बहुत प्रिय स्थली है। यहाँ चारों साइड में ठाकुर जी ने रास किया है, बहुत सुंदर रास किया है, डांडिया खेली हैं यहाँ ठाकुर जी ने बहुत। ये कितना देखो कितना विशाल कुंड है। ये देखो ये देखो
तो यहाँ से अभी हम वैसे तो या भोजन प्रसादी लेंगे, लेकिन यहाँ से जाएंगे अभी हम। हाँ, यहाँ से हमारी गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। अभी यहाँ से हम निकलेंगे सीधे तुम्हारा ध्रुव टीला, ध्रुव, जहाँ ध्रुव भगवान ने तपस्या की थी। 5 वर्ष का जो था ध्रुव जी, जिन्होंने यहाँ तपस्या की। देखो ये ध्रुव टीले का ये मेन गेट है। नारायण नारायण, यहाँ नारायण का जाप किया जाता है, क्योंकि ध्रुव ने जब नारद भगवान आए तारसी गांव, ये तालवन पहुंच गए। ये देखो ये हम तालवन पहुंच चुके हैं। वहाँ से हम गाड़ियों से निकल चुके थे। अभी हम यहाँ ताड़वन, यहाँ ताड़ का सुर था। हाँ, अब ये यहाँ आ गए हम गंगा सागर। ये गंगा सागर, वल्लभाचार्य जी की बैठक और गंगा सागर। यहाँ भी बहुत प्यारी लीला की है ठाकुर जी ने, बहुत प्यारी लीला की है। आगे यहाँ से अभी हम जाएंगे सीधा सतोहा। हाँ, यहाँ से सतोहा, हम सतोहा पहुँच चुके हैं। ये देखो सतोहा। यहाँ एक ऋषि थे, बहुत बढ़िया अलौकिक ऋषि थे, जिन्होंने ये जो है राजा थे वो, जिन्होंने एक कुंड का और उसका निर्माण किया था। और यहाँ बांके बिहारी जी आते हैं। बिहारी जी का बहुत बड़ा वो है। यहाँ जो भी औरतें जिन पर संतान प्राप्ति नहीं होती है, वो संतान प्राप्ति के लिए आया जाता है। और देखो ये बानर कैसे घूम रहे हैं, कभी गाड़ियों पर चढ़ते हैं तो कभी उछल कूद पेड़ों से और दीवारों से उछल के बड़ा आनंद लेते रहते हैं। देखो जी, यहाँ बहुत बढ़िया अलौकिक जगह है। अभी इतना आपको दिखाया है। और ये देखो ये कुंड है, इसमें स्नान करने से संतान प्राप्ति हो जाती है। और बहुत सी औरतें, ऐसा हुआ भी है, सब बताते